मैडम ये बताइए, आप किस विधानसभा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और किन पार्टी से आप प्रत्याशी बने हैं? नंबर 1 बोला जाए पहले। मैं मैसी विधानसभा से नामांकन की हूँ और वहीं से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। जी, क्या आप वहाँ के जनता के क्या उपदेश अपने स्तर से देने जा रहे हैं? मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि मैं सब दिन सड़क पे लड़ी हूँ और मैं सदन में भी लड़ूंगी उनके लिए। वो हमारे साथ थे और मैं भी उनके साथ हूँ। चलिए, धन्यवाद। सारे हाँ, बोलिए मैडम। क्वेश्चन पूछिए, सामने में देखिएगा। हाँ, आप किस विधानसभा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? रुकिए। क्या मैसी विधानसभा से नामांकन किए हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं बहन मायावती। आप मैसी विधानसभा से आज नामांकन किए हैं, क्या बताना चाहते हैं जनताओं को? मैं बोलिए मैडम। हाँ, बोलिए। रोका हुआ है ना। हाँ, रुको। निर्धारक बताइए। मैं प्रियंका आनंद आज मैसी विधानसभा से नामांकन की हूँ और बहन मायावती जी ने हमें चुनाव चिन्ह टिकट दिया। चुनाव चिन्ह टिकट दिया है। ना वो कट गया। हंसते हुए तो मैं प्रियंका आनंद मैसी विधानसभा से मैं आज नामांकन की हूँ। बहन मायावती जी ने हमें टिकट दी है और मेरा चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। मेरा मैसी विधानसभा से जनता से एक अपील है कि वो हमें जिताए। मैं उनके सुख दुख में साथ दूंगी और हमेशा मैं लड़ी हूँ और आगे भी लड़ती आऊँगी। वहाँ के बारे में देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि मैसी विधानसभा के सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। चूँकि सड़क पर हम सब दिन संघर्ष किए। हमारे अध्यक्ष जी हैं विनोद झा जी, प्रियंका जी हैं, और कोसी की समस्याओं को लेकर के, चाहे वो एम्स का विषय हो, चाहे वो ओवर ब्रिज का विषय हो, चाहे कोसी के बाढ़ का समाधान का विषय हो, बाढ़ के सुखाड़ का विषय हो, चाहे वहाँ जो शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है लोगों को, जो जहर पी रहा है पानी के नाम पर, तो तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने सड़क पर लड़ा है। तो सड़क पर हम लड़ते हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव तो हमको लड़ना है। अब जनता मालिकों से हम आग्रह करेंगे कि आप पार्टी को मत देखिए, आप नीतीश जी को मत देखिए, मोदी जी को मत देखिए, चिराग जी को मत देखिए, लालू जी को मत देखिए कि पार्टी ने टिकट किनको दिया है। हम इन नेताओं को मजबूत नहीं करेंगे, मजबूत हम अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को करेंगे। हम मजबूत होंगे तो आज इन्हीं विधायकों के बल पर सबसे अति पिछड़ा में से भी नीचे चला गया है। मेरे सहरसा की ये पहचान है। सहरसा का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हमारे जो माननीय लोग जीत के जाते हैं वो विधानसभा में बोल नहीं पाते। आज अगर बोलने वाले लोग होते तो आज हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर एम्स होता। आज 30 वर्षों के बाद मेरा ओवर ब्रिज चल रहा है, शुरू हुआ बनना। ये संघर्ष का परिणाम है। आप सरजमीन से मानी कि संघर्ष करते आ रहे हैं, और संघर्ष में आप कौन कौन से मुद्दा उठाए थे? देखिए, कोसी की जो ज्वलंत समस्या है, दुनिया चांद पर चली गई और हम लोग लड़ते क्या है? रोटी कपड़ा मकान के हैं। आज स्थिति ये बन गई है कि मेरे इलाके में बच्चा कैंसर से पीड़ित हो रहा है। ब्लड कैंसर, छोटा छोटा बच्चा को देखिए ब्लड कैंसर। 30-35 साल पहले कुपोषण का उन्मूलन हो गया था पत्रकार बंधु, आज फिर घेक की बीमारी निकल गई, फिर बच्चा कुपोषित हो रहा है। आप जब आते हैं चुनाव के टाइम में भी मोदी जी आएंगे, अभी तो कल योगी जी गए हैं, मोदी जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, लालू जी आएंगे, बड़े बड़े नेता पटेल मैदान में आएंगे और एक नेता दूसरे को गाली देंगे और हम लोग लाभ उठा के घर चले जाएंगे। हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो लोग चले जाएंगे। हम पूछते हैं कि आप सिर्फ चुनाव के समय में कहते हैं कि हम सुंदर कोसी बनाएंगे, स्वस्थ कोसी बनाएंगे, विकसित कोसी बनाएंगे, समृद्ध कोसी बनाएंगे। बेवकूफ़ी न बनाते हैं। देखो, शुद्ध पानी तो मिल ही ना रहा है लोगों को, जो कैंसर फैल रहा है। आप यहाँ पर पानी का प्लांट लगा दिए 1-1 करोड़ रुपये का, आर्सेनिक से हम लोग को कैंसर हो रही है, उसका फिल्टर उसमें नहीं है, मोटर का पानी पीते हैं। यही क्या नाम हुआ? यही स्वस्थ कोसी। आज एम्स हमारे यहाँ से उठा करके आप दरभंगा ले गए, सहरसा के नाम से प्रस्तावित चाहते हैं मैसी की जनता को। मैसी के आम मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं पुनः, और उनसे हम अपील करते हैं कि आप हमें जिताएं। हमारा ये कहना है
जो खास करके चारों विधानसभा जो है, सहरसा जिला के चारों विधानसभा, सहरसा विधानसभा, मैसी विधानसभा, श्री बख्तियारपुर और सोनबरसा विधानसभा, चारों जल से आच्छादित रहता है। हमारा कहना है कि कोसी विकास संघर्ष मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूँ। इसका उद्देश्य इसीलिए हुआ था, निर्माण हुआ था कि कोसी वासियों को की जो भी समस्या है उसको हम लोग उठावें, और उसके लिए हम लोग 10 वर्षों से, सबसे पहली बात है कि भारत देश का सबसे बड़ा संस्थान जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, और उसके लिए सभी लोग जानते हैं, यहाँ से लोग दिल्ली तक की सरकार जान रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, लेकिन पार्टी में रहते हुए भी अगर घर में कोई गड़बड़ी है, हमारे मातृभूमि में कोई गड़बड़ी है, तो पहले मैं मातृभूमि का ख्याल करता हूँ और सहरसा को आच्छादित करना चाहता हूँ। सुख से समृद्धि कैसे हो। आज सहरसा में एम्स की बात उठी, अगर एम्स बनता तो लाखों जीवन बचता, लाखों लोगों को रोजगार, युवकों को रोजगार होता, और इतना बड़ा संस्थान इस देश, इस यहाँ से चला गया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आंखों से सैलाब निकलना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। ये हमारे गरीबों का इतना बड़ा संस्थान जा रहा है, हे प्रभु, उस सरकार के समक्ष पैर पकड़ना चाहिए, विधानसभा में भूख हड़ताल करना चाहिए, मर जाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से जा रहा है, और वहाँ से ये लोग नहीं कर करके दरभंगा जा करके शुभकामना देने चले गए। बताइए, आज कोसी विकास संघर्ष मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता हर जगह चारों विधानसभा में एक तरह से संघर्ष कर रहा है कि कौन सा जनप्रतिनिधि को समर्थन दिया जाए या मैं खड़ा हूँ। और मैं अध्यक्ष के नाते सभी चारों विधानसभा के अपने संघर्षशील साथियों को स्वतंत्र कर दिया हूँ। जो आप अपने स्तर से जिनको चुनना है आप चुनिए, लेकिन संघर्षकर्मी हो, सहरसा में संघर्ष का उसका इतिहास झलकता हो, जनमानस से उसका पैठ हो। आज हमारे साथ में प्रियंका आनंद जी, मुझे वह दिन याद है जब मातृशक्ति का आंदोलन की बात हुई, प्रियंका आनंद जी को उस दिन ब्लड चढ़ा था। मैंने मना किया कि आप कहाँ जा रही है, तो मैं एम्स के लिए आंदोलन करूंगी, कल न मत जाइए आप, लेकिन नहीं मानी, और करीब दर्जनों महिला से रात भर 7 दिन तक दिन रात भूख हड़ताल कर करके सहरसा में एम्स हो। हमारे सहरसा में ऐसी नेत्री, ऐसी क्या कहते हैं नेता अगर हमारे सदन में जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ का मैसी क्या सब पूरे सहरसा जिला का विकास होगा। और मैसी का विकास होना इसीलिए जरूरी है कि मैसी से और नवट्टा क्षेत्र से कोसी का बांध का धारा बढ़ रहा है। चलिए।